गुरु नानक देव जी, एक दिव्य जीवन यात्रा। भाग 1, जन्म और बचपन। सन 1469 में तलवंडी गांव में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। माता तृप्ता देवी और पिता कालू मेहता के घर में नानक का आगमन हुआ। बचपन से ही नानक असाधारण थे। उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि वे संसार के खेल में नहीं, बल्कि परमात्मा की खोज में लगे हैं। भाग 2, सच्चा सौदा। जब नानक बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए। नानक बाजार गए, लेकिन रास्ते में उन्हें भूखे और गरीब लोग मिले। नानक ने उन सभी पैसों से भूखे साधुओं के लिए भोजन खरीदा और उन्हें खिलाया। जब नानक घर लौटे तो उनके पिता बहुत गुस्से में थे। लेकिन नानक ने कहा, पिताजी, मैंने सच्चा सौदा किया है। मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा को अर्पित कर दिया। भाग 3, कलीबेन की समाधि। नानक सुल्तानपुर में रहते थे। हर सुबह वे कलीबेन नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन जब नानक नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें एक ऐसे परमात्मा का दर्शन हुआ जो सब कुछ का रचनाकार है। 3 दिन तक नानक नदी में समाधि में रहे। लोगों ने सोचा कि नानक डूब गए। लेकिन 3 दिन बाद जब नानक नदी से बाहर आए तो उनका पूरा रूप बदल गया था। उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था। भाग 4, उदासियां, दुनिया की यात्रा। अपने ज्ञान को सबके साथ साझा करने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा शुरू की। वे अपने साथी मर्दाना को लेकर निकल पड़े। उन्होंने मक्का, मदीना, बगदाद, तिब्बत और भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। हर जगह उन्होंने लोगों को एक ही संदेश दिया, परमात्मा सब में है, सब बराबर हैं और सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। भाग 5, करतारपुर की स्थापना। अपनी लंबी यात्रा के बाद गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए। यहां उन्होंने खेती का काम किया और एक नई परंपरा शुरू की, लंगर की परंपरा। लंगर में सभी लोग, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। यह समानता और भाईचारे का प्रतीक था। भाग 6, संगत और सेवा। गुरु नानक के चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग उनकी बातें सुनने आते थे। गुरु नानक ने 3 मूल सिद्धांत सिखाए, नाम जपो, किरत करो और वंड छको। इसका मतलब है, परमात्मा का नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटो। भाग 7, मूल मंत्र। गुरु नानक देव जी ने एक महान मंत्र दिया, एक ओंकार सत्य नाम। इसका अर्थ है कि परमात्मा एक है और उसका नाम सत्य है। यह मंत्र सिखी धर्म की नींव बन गया। गुरु नानक ने सिखाया कि परमात्मा न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। परमात्मा सबका रचनाकार है और सब उसके बराबर हैं। भाग 8, ज्ञान और शिक्षा। गुरु नानक देव जी ने अपने भक्तों को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि हर इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। गुरु नानक ने कहा कि महिलाएं समाज की आधी शक्ति हैं और उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। भाग 9, विरासत और अनंत प्रभाव। सन 1539 में गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवंत हैं। उन्होंने सिखी धर्म की स्थापना की, जिसके आज दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। गुरु नानक की शिक्षाएं समानता, भाईचारा, ईमानदारी और सेवा आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उनका संदेश सरल है, सब इंसान बराबर हैं, सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और सबको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रेम है, सच्ची भक्ति सेवा है और सच्चा ज्ञान समानता है। उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर रहेगी।